लोजपा की अंतर्कलह अभी शांत भी नहीं हुई थी कि तेज प्रताप यादव ने आरजेडी में कह सकते हैं कि घमासान की इतनी बड़ी सीमा रेखा खींच दी है कि जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी का दो भागों हिस्सों में बटे थे, आरजेडी न जाने कितने हिस्सों में बट जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स में मैं लाते रहता हूं लगातार खबरें जो बिहार की अंदरूनी बारीकियों तक क्या कुछ राजनीति में हलचल मच रहा है और क्या कुछ सुगबुगाहटें हो रही है। हम वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और उन तमाम बातों को अभी बतलाने का भी प्रयास करते हैं। अभी दो जगह जो विधानसभा का उपचुनाव जो चल रहा है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में। तारापुर में संजय कुमार नाम करके कह सकते हैं कि संजय कुमार को तेज प्रताप यादव के तरफ से खड़ा करने की बात हुई थी और तेज प्रताप यादव उनके प्रचार करते हुए नजर आते, मगर वह कौन है जिनसे बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं तेज प्रताप यादव? आरजेडी के कैंडिडेट को छोड़कर एक निर्दलीय कैंडिडेट के प्रचार में जाने की बात हुई। इसके बाद तेज प्रताप यादव को अलग थलग करने की बात पर जिस प्रकार से शिवानंद तिवारी का कहना था कि क्या वह इस पार्टी में है, क्या वह निष्कासित हैं, इन तमाम बातों से तेज प्रताप ने कह सकते हैं कि अब वह इतने आवेग में आ चुके हैं कि अब वह किसी समझौते और किसी भी बात पर वह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर वह चाहते क्या कुछ हैं? उनके बड़े भाई होने का दावा कई बार वह पहले भी कर चुके हैं, मगर वह यह कहते रहे हैं कि हम कृष्ण हैं और मेरा छोटा भाई तेजस्वी वह अर्जुन है, हम इसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बातें कुछ महीने पहले तक की थी, मगर अब फिलहाल ऐसी बातें नहीं हो रही है। तेज प्रताप यादव अपने सवाब में हैं और वह आरजेडी के कैंडिडेट कैसे हार जाए वह इसको लेकर भी मुखर रहे हैं, विरोध करते रहे हैं लगातार जगदानंद सिंह का। और एक शख्स हैं संजय यादव जो तेजस्वी यादव की राजनीतिक सलाहकार हैं। वह संजय यादव इतनी ज़्यादा जड़ बन जाएंगे शायद तेजस्वी यादव ने सोचा नहीं था। कहा जाता है कि 2010 में तेजस्वी यादव की संजय यादव से गहरी दोस्ती होती है। वह हरियाणा के रहने वाले हैं संजय यादव और अभी वह राजनीतिक सलाहकार के रूप में माने जाते हैं तेजस्वी यादव के। उन पर कई बार फप्तियां कसते हुए नजर आए हैं तेज प्रताप यादव। तो वह यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि एक हरियाणवी जिस प्रकार से हमारी पार्टी को डिस्टर्ब करने की ये प्रयास कर रहे हैं, कह सकते हैं कि तोड़ने का और दोनों भाई को लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। तेज प्रताप यह खुलेआम कह चुके हैं लगातार जगदानंद सिंह और फिर इससे पहले 1 साल पहले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 1.5 साल पहले कह सकते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह पर भी जिस प्रकार से 1 लोटा पानी का जो बयान आया था तेज प्रताप यादव का, उससे भी आरजेडी को कह सकते हैं कि फजीहत का सामना करना पड़ा था। रघुवंश बाबू नाराज हो गए थे, जगदानंद सिंह भी नाराज चल रहे थे। कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने की भी बात हो गई थी, मगर लालू प्रसाद यादव अंतिम समय में मना लेते हैं। अब देखना यह है कि दोनों भाइयों की रेखाएं इतनी ज़्यादा खिंच चुकी है कि अब तेज प्रताप यादव कह सकते हैं कि वह अब अपना हक पूर्ण रूप से मांगने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वह जंग का ऐलान भी कर चुके हैं, वो भी भरे मैदान में। आखिर एक निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने का मतलब क्या हुआ? जब आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा हो तो फिर बातें समझ में आती है कि तेज प्रताप यादव अपने पूरे हक चाहते हैं आरजेडी में और अपने बड़े भाई होने का दावा वह कुछ ही वक्त में करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि किस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी का पारिवारिक अंतर्कलह के कारण ही यह पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस भी एक पार्टी बनाते हुए नजर आते हैं और सही हकदार और दावेदार रामविलास पासवान के पशुपति कुमार पारस भी बताते हैं। वहीं चिराग पासवान का भी यह दावा है और पूरी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से रामविलास पासवान ने के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे चिराग पासवान, तो उसके बाद फिर वह भी अपनी दावा करते हुए नजर आते हैं उनके बेटे होने की हैसियत से। अब देखना यह है कि राजनीति एक परिवार के जागीर जब बनती है तो फिर कौन कौन रूप लेती है और कौन कौन रंग दिखाती है, ये तमाम बातें मैं लाता रहूँगा और सुनाता रहूँगा। फिलहाल ये 2 विधानसभा उपचुनाव की बातें हैं और भी न जाने कितनी परिवार टूटेंगे इस पॉलिटिकल पार्टी के फेरे में। वैसे एलजेपी का 2 भाग हुआ है, मगर आरजेडी का कितना भाग होगा इसका अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के 9 बेटे बेटी हैं।
दो बेटे अभी सत्ता में जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी चल रहा है, नज़र आ रहे हैं तेजस्वी और तेज प्रताप। मीसा भारती पहले ही राजनीति में आगाज कर चुकी हैं, इन दोनों भाइयों से पहले ही वह सांसद बन चुकी हैं, तो उनकी एक अलग शुरुआत है। और कहा यह भी जाता है कि मीसा भारती भी दोनों भाइयों में एक भाई के पक्ष लेते हुए नजर आएंगे। और भी बहनें जो हैं वह ट्वीट के माध्यम से आरजेडी का समर्थन करते रही हैं। तो फिर आरजेडी में एक बड़ी लकीर खींचने वाली है, और वो कितनी ज़्यादा विभक्त होगी, अब इसे संभालना लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बस से बाहर की बातें हो चुकी है। तेज प्रताप यादव लगातार कंट्रोवर्सी में हैं और लगातार एक धड़ा बनाने के प्रयास में हैं। वह अपने छात्र जनशक्ति परिषद के जरिए भी आरजेडी को अपनी ताकत का एहसास लगातार करा रहे हैं। जिस प्रकार से 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी दारोगा प्रसाद राय की पोती से, उसके बाद फिर जिस प्रकार से तलाक तक मामला चला गया, कहा जाता है कि वहाँ से भी आरजेडी की किरकिरी हुई। मगर तेज प्रताप यादव जिस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जिस अपने वो उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव का असली कह सकते हैं कि हकदार हम ही हैं, और जिस प्रकार से जिस तेवर में लालू प्रसाद यादव बात करते थे, कहा जाता है कि वो गुण ज़्यादा तेज प्रताप यादव में देखने के लिए मिला है। और तेज प्रताप यादव भी असली लालू प्रसाद यादव पार्ट 2 यानी कि कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का कॉपी तेज प्रताप यादव खुद भी मानते रहे हैं। अब देखना यह है कि ये सियासी हलचलें कब तक शांत होती है। फिलहाल अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।